तो कॉलेज रिपोर्टिंग को लेकर काफी सारे बच्चों को डाउट था कि भैया कॉलेज रिपोर्टिंग कब करनी है, आईआईटी वाले बच्चों को कब करनी है, एनआईटी प्लस सिस्टम बच्चों को कब करनी है, और उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सारी चीजें मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। बस वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आईआईटी वाले बच्चों की बात करते हैं। तो आईआईटी वाले बच्चों को राउंड 6 के बाद में तुम्हारे को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। अब कौन से इंस्टीट्यूट को कब रिपोर्टिंग करनी है, तो उसके रिलेटेड ऑलरेडी जोसा ने सर्कुलर रिलीज कर दिया है। तो वो सर्कुलर ऑलरेडी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर चुका हूं, तो तुम चेकआउट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि एनआईटी प्लस सिस्टम वाले बच्चों को कब फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। तो उनको सीसैप के राउंड 3 के बाद में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि 20 अगस्त के अराउंड तुम्हारे को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीसैप में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उन बच्चों को पहले भी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी हो सकती है। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा। तुम्हारे को कॉलेज के सर्कुलर चेक करना पड़ेगा कि अगर जोसा वाला बच्चा है, सिर्फ जिसने जोसा में पार्टिसिपेट किया है, तो उसको कब फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। बाकी जो बच्चा सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको सीसैप के राउंड 3 के बाद ही फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे तुम्हारे को फिजिकल रिपोर्टिंग में। तो ये टोटल 15 डॉक्यूमेंट्स है। इससे कम ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, बट इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये 15 डॉक्यूमेंट अगर तुम रेडी कर लेते हो, तो इसके बाहर तुम्हारे को और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारी 10th की मार्कशीट। तुम्हारी 10th की मार्कशीट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होगा। इसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारा 12th की मार्कशीट। इसके बाद जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारा आधार कार्ड। फोर्थ है तुम्हारा जेई मेन या जेई एडवांस स्कोर कार्ड। अगर तुम्हारे को आईआईटी मिलती है तो तुम्हारे को जेई एडवांस का स्कोर कार्ड चाहिए होगा। वहीं अगर एनआईटी प्लस सिस्टम मिलता है तो तुम्हारे को जेई मेन का स्कोर कार्ड चाहिए होगा। इसके बाद तुम्हारा फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारा प्रोविजनल सीट एलोकेशन लेटर। ये कब मिलेगा, तो जिन बच्चों को आईआईटी मिली है उनको राउंड 6 के बाद में ये तुम्हारे को प्रोविजनल सीट एलोकेशन लेटर मिलेगा। वहीं जो बच्चा सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको ये सीसैप के राउंड 3 के बाद में मिलेगा। इसके बाद तुम्हारा जो सिक्स्थ डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारा वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर। ये कब मिला था, जब तुमने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी थी। तुम्हारा फर्स्ट राउंड में करी है या तुमने सेकंड राउंड में, तो जिस भी राउंड में तुमने ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी है, उस राउंड में तुम्हारे को ये सीट एक्सेप्टेंस लेटर मिला था। तो ये भी चाहिए होगा। इसके बाद तुम्हारे को फी रिसिप्ट, जैसे एसएफ पे करी है, एनआईटी प्लस सिस्टम वालों को पार्शियल एडमिशन फीस भी जमा करा, तो ये सारी फी रिसिप्ट तो चाहिए होगी। इसके बाद जो एट्थ डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर तुम कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो तुम्हारे को कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तुम्हारा एट्थ डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद जो नाइन्थ डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटोज। जो तुमने जेई मेन का फॉर्म भरते टाइम जो फोटोज यूज करी थी, वो वाली फोटोज तुम्हारे को रिक्वायर्ड होगी। कितनी फोटोज चाहिए होगी, तो एटलीस्ट तुम 10 फोटोज रखो, क्योंकि कॉलेज जाने के बाद तुम्हारे को वहां भी रिक्वायर्ड होगी। तो अगर तुम्हारे पास 10 फोटोज होगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा जो 10th डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट। जब तुमने ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी थी उस टाइम पे तुमने मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड किया था, वही सेम मेडिकल सर्टिफिकेट तुम्हारे को फिजिकल रिपोर्टिंग में चाहिए होगा। तो ये हो गया तुम्हारा 10th डॉक्यूमेंट। 11th डॉक्यूमेंट है कि इनकम सर्टिफिकेट। अब कौन से बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कौन से बच्चों को फी रेमिशन मिलेगा, तो फी रेमिशन के रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, चेक कर सकते हैं चैनल पे। बाकी जिन बच्चों को ये डाउट है कि कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, तो इसके रिलेटेड मैं जल्दी चैनल पे वीडियो डाल दूंगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसके बाद जो 12th डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारा ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो 12th डॉक्यूमेंट तुम्हारे को स्कूल से मिलेगा। इसके बाद जो 13th डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारा गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट सिर्फ ड्रॉपर्स बच्चों को चाहिए होता है, और ये हर कॉलेज में रिक्वायर नहीं होता। कुछ कुछ कॉलेजेस डिमांड करते हैं, जैसे हमारा कॉलेज है, हमारा कॉलेज गैप सर्टिफिकेट डिमांड नहीं करता, बट कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो डिमांड करते हैं। तो उस हिसाब से तुम्हारे को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी तुम्हारे कॉलेज की, कि तुम्हारे को रिक्वायर्ड है कि नहीं है। इसके बाद जो 14th डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी तुम्हारे को स्कूल से ही मिलेगा। तो तुम्हारी 12th की मार्कशीट हो गया, ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीन डॉक्यूमेंट तुम्हारे को स्कूल से लेने होंगे। इसके बाद तुम्हारा जो 15th डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारा एंटी रैगिंग फॉर्म। एंटी रैगिंग फॉर्म जब तुम कॉलेज जाओगे तो वहां पर तुम्हारे को रिक्वायर्ड होगा। ये तुम्हारे को ऑफिशियल वेबसाइट जो एंटी रैगिंग की है वहां पे जाके भर सकते हो, या तुम्हारी जो वेबसाइट है वहां पर भी दिया हुआ होगा लिंक, तो वहां से जाकर ओपन कर सकते हो। तो ये 15 डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारे को रिक्वायर्ड होंगे जब तुम फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे। इससे कम ही चाहिए होंगे। तुम्हारी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करना कि कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो तुम्हारे को ऑफिशियल वेबसाइट से पता चल जाएगा। बाकी अगर तुम चाहते हो कि सीसैप की काउंसलिंग के लिए तुम्हारे को बेस्ट पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग मिले, तो तुम हमारे सीसैप का काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हो। इसका लेने का तुम्हारे को ये फायदा होगा कि बेस्ट तो पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग मिलेगी, अनलिमिटेड कॉल और चैट सपोर्ट मिलेगा, गूगल मीट के सेशन तक मिलेंगे, करियर गाइडेंस और सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। जब तक तुम्हारी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी हेल्प की जाएगी हर छोटे बड़े डाउट्स।
तो सामने फोन नंबर दिख रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो, या गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके रजिस्टर कर सकते हो। अभी रजिस्टर करोगे तो तुम्हारे को जोसा की काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तो जाओ जल्दी से रजिस्टर कर सकते हो। बाकी अगर तुम और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अगर तुम्हारी और रैंक पीछे है तो तुम और काउंसलिंग चल रही है, जैसे एमएसटी सीटी काउंसलिंग हो गया, एकेटीयू काउंसलिंग हो गया, यूपीटेक की अभी शायद क्लोजिंग हो गई होगी बट चेक करना पड़ेगा, तो ये और भी काउंसलिंग है जिसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुमने सीयूटी का फॉर्म भरा था तो सीयूटी की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो जो फीचर्स तुम्हारे को सीसैप की काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग में मिल रहा है, सेम फीचर्स तुम्हारे को सीयूटी की काउंसलिंग में भी मिलेगा। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तीनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर तुम हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का ये फायदा होगा कि जितने भी अपडेट्स है जोसा या सीसैप से रिलेटेड, वो सबसे पहले तुम्हारे को इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, क्योंकि हर चीज का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप पर ही अपलोड कर दूंगा जो भी कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा। बाकी इसके अलावा जितने भी फॉर्मेट्स रिक्वायर्ड होते हैं जोसा या सीसैप में, वो भी तुम्हारे को इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो जल्दी से जाओ इसको ज्वाइन कर लो। बाकी अगर वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।